क्योंकि आपकी लोगों का जो मर्तबा है वो मर्तबा हम लोगों को कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे साथ बड़े भाई डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, बशीर सरदार साहब और हजरत भी बोले कि जरा चले जाइए, तो ऐसे हम बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग आप लोग दीन के रहबर और हम लोग दुनियावी रहबर, और दुनियावी रहबर को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन चलिए, खुदा के बुजुर्गों का दुआ है, खुदा का करम है कि आप आलिम दीन के साथ बैठने का मौका हमको मिला। आज हजरत मौलाना साहब मोहम्मद जुनाब अली शाह कादरी रहमा अलैहि रहमा व हजरत अलहाज शाह मोहम्मद उमर अली कादरी अलैहि रहमा का 21वां सालाना उर्स है, और हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जुनाब अली शाह रहमा के 69वां उर्स के मौके पर आज हुसैनी शरीफ में आपके बीच आने का मौका मिला। सबसे पहले हम पिछला साल भी हम आए और पीरे तरीका हजरत जियाउल हसन मुस्तफा साहब की दुआ हमको बराबर मिलती रहती है, और इन लोगों की दुआएं, आलिम दीन की दुआएं और अल्लाह वाले की दुआओं की बदौलत हम आपके बीच एक मंत्री के रूप में खड़े हैं। बेशक इज्जत देने वाला खुदा है और जिल्लत देने वाला भी खुदा है। आज बहुत अच्छा मौका है। ऐसे तो हम लोग आम दिन में दूसरे तरह के पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं और बहुत कम मौका, लेकिन हम तो नेता किस्म के आदमी हैं, और जब माइक और स्टेज मिल जाएगा तो चाहते हैं कि दो बात तो अपनी बता ही नहीं। देखिए, आज हम जिन बुजुर्गों के आस्थाने पर आए, इस देश में उन बुजुर्गों की दुआओं के करम से हम लोग ईमान लाए, और हमारा जो धर्म है कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं। हम लोग जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये अमूमन 14-15 साल के हम लोग जो है इस्लाम धर्म, और क्यों दुनिया में इस्लाम धर्म इतना क्यों आगे बढ़ गया, क्यों लोग ईमान लाए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी क्यों बन गई, क्यों ईमान लाए लोग? तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हम जिनके आस्थाने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों के किरदार की वजह से लोग ईमान लाने का काम किए, और हमारी पहचान हमारा किरदार है। हम हजरत लोग बहुत सारी बातें कुरान और हदीस के आईने में बोलते रहते हैं, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम किरदार में कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी कारण आज हम लोग की बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। इसलिए आप तमाम यहाँ जायरीन से हम कहना चाहेंगे कि एक वक्त था, आज से ज्यादा नहीं 2-3 दशक पहले चले जाइए, अगर कोई व्यक्ति किसी मुसलमान के खिलाफ बोलता था तो हमारे हिंदू भाई के लोग खड़े होकर के बोलते थे, और हमारे पीठ पीछे वो खड़ा हो जाते थे और बोलते हो हम मुसलमान है, मुसल्लम ईमान वाला है। ये अकीदा उनकी थी।
आज क्यों इनकी अकीदा खत्म हो? हमारे कोई फिरका परस्त ताकतों से हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम अगर आज कमजोर होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा किरदार कमजोर हुआ। हम ईमान की बात करते हैं, लेकिन मौका मिलता है तो दूसरे की हक तलफी कर लेते हैं, दूसरे के पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं। इन सब कारणों से आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग की कमजोरियां दिखाई देती है, जो दुश्मन को मौका मिलता है। ऐसा नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में सभी धर्मों का एक समूह, हमारा साझा विरासत, संस्कृति विरासत बहुत वर्षों से, और तमाम धर्म के लोग न जाने कितने हजार उलमाओं ने शहीद होकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों की कुर्बानियां से, तमाम लोगों की खून से यह देश आजाद हुआ है। और ऐसा नहीं है, आज भी तमाम लोग महसूस करते हैं, कुछ चंद फिरका परस्त लोग कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके आज नफरत का बीज बांट रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हम लोग के हुजूर भी नफरत करने वालों से कभी नफरत नहीं किया। नफरत करने वाले के सामने जो कांटे बिछाने का काम किया, उनके सामने उन्होंने फूल बिछाने का काम किया, मोहब्बत का पैगाम दिया। तो हम इस उर्स के मौके पर आप तमाम हाजरीन से ही कहना चाहेंगे कि हम लोग मोहब्बत, जो इस्लाम का पैगाम, जो इस्लाम का वजूद है, मोहब्बत के बुनियाद पर और बुजुर्गों के किरदार के बुनियाद पर इस्लाम फैला। हम सच्चे मुसलमान तभी हो सकते हैं कि अपने हुजूर के, बुजुर्गों के बताए हुए वसूलों पर हम चलेंगे, और उनके जो किरदार है, उन किरदार को कोई नुकसान नहीं कर सकता। हम आप देखते हैं, हम लोग भी देखे, अकीदा ऐसा नहीं। हमारी हिंदू धर्म की मानने वाली महिला भी अगर कहीं भी मजारात हो, अजान की आवाज सुनकर के लोग आंचल सर पर रख लिया करते थे। हम लोग ताजिया, हजरत ताजिया का कुछ नहीं, तो ऐसा हिंदू धर्म के मानने वाली महिला पैसे बरसाते थे, खुद हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अगर आज हमारे पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये समझने की बात, आखिर ऐसा क्या बात? तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद की अपने किरदारों में, जब हम सर पे आंचल नहीं रखेंगे हमारी माँ बहने, तो हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को अपना किरदार ठीक करना है। और चूंकि यहाँ एक से एक आलिमे दीन उलमा आए हुए हैं, सुहदा आए हुए हैं, हम आप लोगों की कीमती समय नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे कि तालीम बहुत बड़ी चीज है। और हुजूर भी बोले, हम लोग तो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आलिमे दीनों के जुबान से ही सुनी हुई बात कह रहे हैं कि अगर तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन तालीम हासिल कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कौम को नौजवान हैं, हम देखते हैं जब हम रात में क्षेत्र में घूमते रहते हैं, देर रात तक हम लोग घूमते रहते हैं, तो हम गौर करते हैं खास करके एक कौम के नौजवान लोग अलग अलग रूट में 2, 4, 5 की संख्या में सड़क पर नजर आते हैं। अब मोबाइल में क्या देखते रहते हैं समझ में नहीं आता। और वही हम कहते हैं हम पीछे होते जा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास नहीं करते। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं? जिनके मोहल्ला से अगर हम लोग रात में क्रॉस करते हैं, अगर रास्ता भूल जाते हैं तो रास्ता पूछने के लिए भी अगर गाड़ी रोकते हैं तो एक आदमी भी बाहर खड़े नहीं मिलते।
वो नौजवान लोग घर में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, और हमारा जो वक्त होता है जिस समय पढ़ाई करने का, इल्म हासिल करने का, हम चौहट्टी पर बैठ करके चार नौजवान खड़ा होकर के आपस में बात करते करते हम समय को बिता देते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से, नौजवान साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आज हजरत इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तो क्यों? इसलिए इन्होंने इल्म हासिल किया, हमारा इमामत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आप इल्म हासिल करो, और इल्म एक ऐसी रोशनी है जो कोई आपको लूट नहीं सकता। आपकी धन दौलत लूटी जा सकती है, लेकिन इल्म नहीं लूटी जा सकती है। और आज के परिदृश्य में जो हम लोगों पर जिस तरीके से जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज हम लोग खुद का शिकार हो जा रहे हैं। अगर हम शिक्षित होंगे, हम अगर इल्म हासिल करेंगे, तो देश और दुनिया में क्या होता है। हमारे बच्चे लोग न्यूज नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, और अखबार भी पढ़ते हैं तो उनकी नजर कहाँ रहती है हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए महिलाएं भी अगर टीवी घर में खोलते हैं तो धारावाहिक देखना पसंद करते हैं, लेकिन देश और दुनिया में क्या होता है। तो जो कौम समाज की बुराई और अच्छाई पर नजर नहीं रखेगा, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और आगे वही बढ़ सकता है कौम जो हर चीज की समझ रखता हो, सियासत की भी समझ रखता हो, वही कौम आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग तो गुनहगार हैं और जाहिल लोग हैं। हम लोगों का तो रहबरी करना है, दीनी तो रहबरी है नहीं। तो हम तो सभी उपस्थित आलिम दीन से भी गुजारिश करेंगे कि आप हजरत अभी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी लगा। जो बुनियादी बात है वो बुनियादी बात कौम के बीच में जानी चाहिए, और आप लोग द्वारा जाती रही है। लेकिन मजारात में भी हम देखते हैं, मजारात में भी किस तरीके से होती है। उन सब चीजों की छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखनी चाहिए, तब जाकर के बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि हम मजार पर आए, फातिहा खानी कर दिए तो मेरा सारा गुनाह माफ हो गया और हम जन्नती हो गए। हम मजार पर आए, हम खुदा के वली से कुछ मांग लिए तो हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कर्तव्य करना पड़ता। आपकी दुआओं करम से आज हम मंत्री जरूर बन गए, लेकिन आज पूछिए हमारे साथी लोग साथ में आए, हम सुबह जो निकले हैं अभी लगातार घूम रहे हैं, और कल सुबह फिर हमको 8 बजे निकलना है और फिर यही टाइम होगा। तो आपको अगर जिस तरीके के जवाबदेही मिलती है, अगर कोई भी क्षेत्र में है, आप अगर बिजनेस व्यापार भी करते हैं तो मुकम्मल टाइम से किया कीजिए, उस पर मुकम्मल नजर रखा कीजिए, तब जाकर के आपको जो है सो अच्छा होगा, बरकत भी होगा। इसलिए जो काम चाहे जिस रूप में आपको काम मिला हुआ, हमारे साहबुद्दीन भाई, इनको हम देखते हैं ये पत्रकारिता करते हैं, और आज से नहीं, जिस समय हम लोग सड़क पर घूमते रहते थे उस समय बड़े भाई को हम देखते हैं, और आज भी देखिए। तो इनकी जरूरत जो काम कर रहे हैं, आज मुजफ्फरपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर के और रात भर रहेंगे, इनको कवरेज करना है। तो इसी तरीके से जो भी काम आप लोग करते हो वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है सो खुदा भी उसका अर्ज देगा। अस्सलाम वालेकुम। इसी बात करते हुए हेलो, बैठे रहिए आप लोग, जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। बुजुर्ग ने फरमाइश किया है कि दोबारा पढ़ दीजिएगा, वही मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, यानी तू कहाँ मैं कहाँ। हाँ, मोहब्बत के साथ सारे लोग बाबा से बना हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली